जी, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शंस से। मैंने इससे पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई है जिसमें आपको बताया है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सिखाया है। कंप्लीटिंग स्क्वायर को रिवाइज करता हूं और फिर फंक्शन को कंटिन्यू करते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर ये था f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 15। इसको आपने रिप्रेजेंट करना है इन दिस फॉर्म a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस k। इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। क्वाड्रेटिक फंक्शन है हमारा, और क्वाड्रेटिक फंक्शन को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। आपने देखना है इसको, कोफिशिएंट ऑफ x को और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है और कोफिशिएंट ऑफ x 6। इसका कोफिशिएंट ऑफ x जो है 6, इसका हाफ आपने हाफ का स्क्वायर आपने ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस 15। आपको पता है ना, ये आइडेंटिटीज हैं a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप इसमें देखिए कि दो स्क्वायर्स हैं और माइनस 2ab है। अब यहाँ पे एक स्क्वायर था, दूसरा स्क्वायर नहीं था, तो दूसरा स्क्वायर लाने के लिए हमने इस 6x का हाफ किया, 3 का स्क्वायर ऐड किया और 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने की हमारे पास ऑप्शन होती है, हम किसी भी एक्सप्रेशन में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, अब ये तीनों मिलके x, इसका साइन आ जाएगा प्लस, और ये 3 होल स्क्वायर माइनस 9 माइनस 15 f ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 24। अब ये फॉर्म जो है f ऑफ x इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस k, ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है क्योंकि ये हमारा फंक्शन क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन या स्माइली फेस होता है कर्व, अगर एक्स स्क्वायर, अगर ये a पॉजिटिव हो, जैसे कि यहाँ पे 1 है और ये पॉजिटिव है, तो स्माइली फेस आएगा। और ये वाला पॉइंट ये टर्निंग पॉइंट है, इसका ऑपोजिट साइन h, k। इस फॉर्म में जब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाती है तो हम इसका टर्निंग पॉइंट बता सकते हैं। इस फॉर्म से हम इसकी रेंज बता सकते हैं कि ये फंक्शन जो है इससे नीचे नहीं है, ये कर्व इस पॉइंट से नीचे नहीं है। कौन से पॉइंट से? k से। k हमारा y कोऑर्डिनेट है और x एज जो है वो x एक्सिस पे है। ये पॉइंट है एज और ये पॉइंट है k। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरा कर्व k से इस पॉइंट y एक्सिस के k पॉइंट पे k से अबव है। तो ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट हुई। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अगर आपसे कहता है कि इस फंक्शन की रेंज बताइए, रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन, तो आप कहोगे f ऑफ x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू माइनस 24। और अगर आपसे वो कहे इसका टर्निंग पॉइंट बताइए, स्टेशनरी पॉइंट या मिनिमम पॉइंट, क्योंकि ये स्माइली फेस है इसलिए ये मिनिमम पॉइंट होगा -3, -24। इसका ऑपोजिट साइन आएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको डोमेन और रेंज के मुतालिक बताना चाहता हूँ कि डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। बहुत आसान तरीके से देखिए, आप सबको y एक्सिस का पता है और x एक्सिस, आप x एक्सिस को डोमेन बोलेंगे, डोमेन,
और y एक्सिस को आप रेंज लिखोगे, रेंज। इसको हम f ऑफ x भी लिखते हैं, y एक्सिस को f ऑफ x भी लिखते हैं और इसको x लिखेंगे। अच्छा जी, अब ये लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन लिख रहा हूं y इक्वल्स टू 2x प्लस 1। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। आपसे मैं कहता हूं x की इन वैल्यूज के लिए, जैसे हम कर्व जब हम ड्रॉ करते हैं, इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करते हैं तो हम एक टेबल बनाते हैं। टेबल बना के हम वैल्यूज पुट करते हैं इसमें, इस टेबल में x एंड y। x की वैल्यू आप 0 पुट करो, y 1 आएगा। x की वैल्यू आप 1 पुट करो तो ये 3 आएगा। ये जो वैल्यूज ऑफ x आप पुट कर रहे हो, इसको हम डोमेन बोलेंगे और ये रेंज होगी। तो अगर हम इस लाइन की, स्ट्रेट लाइन की, ये कहें कि इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन, तो हम इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। ये पूरे x एक्सिस हैं और पूरा y एक्सिस, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी, x जो हमारी डोमेन है वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक जाएगी। और इसी के लिए जो रेंज आएगी हमारी स्ट्रेट लाइन, जब हम ड्रॉ करेंगे माइनस इन्फिनिट से लेके इन्फिनिट तक x की वैल्यूज हम पुट करते जाते हैं, तो y की वैल्यूज भी हमारी उसी तरीके से माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट आएंगी। और ये लाइन ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक आएगी। ये इसकी डोमेन हो गई और रेंज हो गई। अब हम चेंज करते हैं, हम कहते हैं कि नहीं भाई, हम इसकी डोमेन 3 से लेके 7 तक रखना चाहते हैं, डोमेन 3 to 7। अब आप वैल्यूज पुट करते हो 3, इसमें 2 3 are 6 प्लस 1 7, तो इस इनिशियल पॉइंट को आप 7 मार्क करोगे और आप अपने इस फाइनल 7 को पुट करते हो, 2 7 are 14 प्लस 1 15, तो आप इसको 15 मार्क कर दोगे। ये आपकी इस साइड पे आ गई डोमेन और ये आपकी आ गई रेंज। इस लाइन के लिए सिर्फ डोमेन और रेंज, वो ये मैं लिख रहा हूं। इसकी डोमेन मैंने ली है, डोमेन ली है x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 3 एंड लेस देन एंड इक्वल्स टू 7। तो इसकी रेंज f ऑफ x जो हमें मिली है वो मिली है 7 से 15 तक। डोमेन और रेंज ये आ गए। अच्छा जी, अब हमने इसको रिस्ट्रिक्ट किया है, डोमेन को फिक्स ली है, ओपन डोमेन नहीं है, हर एक वैल्यूज ऑफ x नहीं आ रही, सिर्फ 3 से 7 तक, 3 से 7 तक। इसी तरीके से फिर इसकी रेंज भी 7 to 15 निकलेगी, माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट नहीं निकल रही, क्योंकि हमने अपने x एक्सिस को कंटेन किया, तो y एक्सिस का आंसर भी हमारा कंटेन्ड आएगा। अब आ जाइए आप इसकी तरफ, इस कर्व की तरफ आ जाइए, x² प्लस 6x माइनस 15। इसके लिए आप ड्रॉ करते हो, अगर इस तरह से ड्रॉ कर लेते हो, अपना टेबल ड्रॉ करते हो और आप कहते हो जी x की वैल्यूज मैं माइनस इन्फिनिटी टू इनफाइनाइट बहुत ज़्यादा वैल्यूज में ले रहा हूँ, और y की वैल्यूज जो आएंगी वो क्या आएंगी। ठीक है, इनिशियल वैल्यू हमारी फिक्स रहेगी, क्योंकि ये स्माइली फेस है, तो इसका मतलब है कर्व इधर से तो इन्फिनिट तक जा रहा है, ये भी इन्फिनिट तक जा रहा है और ये भी इन्फिनिट तक जा रहा है, लेकिन इस पॉइंट से ऊपर ही रहेगा, इस पॉइंट से नीचे नहीं आ रहा कर्व। वट एवर बी द वैल्यूज ऑफ x, ये कर्व एक्सपेंड करता है, ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन नीचे इस पॉइंट से नीचे नहीं आ रहा। तो ये मेरा मिनिमम पॉइंट है, ये मेरा मिनिमम पॉइंट है और ये k हो गया। अब मैं ये कह सकता हूं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, ये मेरा k जो है फंक्शन, ये k से अबव है, इसलिए ये इसकी हो गई रेंज। रेंज ऑफ द फंक्शन क्या है कि ये -24 से इसकी वैल्यूज अबव है फॉर दिस फंक्शन। ठीक है, अच्छा जी,
अब अगला पार्ट फंक्शन का ही क्वाड्रेटिक्स के साथ मिक्स कर देता है। वो हमें कहता है कि आप एफ ऑफ एक्स ये फाइंड कर दीजिए, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 3, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 3। आप क्या करें इस पार्ट को सॉल्व करने के, पहला तो मैंने पार्ट आपको बता दिया, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आप इस फॉर्म में क्वेश्चन को लिख लेते हो। ये हमारे फंक्शन का ए पार्ट है कि प्लीज़ फंक्शन को इस फॉर्म में दे दीजिए। उसके बाद अगला पार्ट, आपसे रेंज पूछ लिया उसने, फिर आपसे उसने मिनिमम पॉइंट पूछ लिया, फिर आपका ये क्वेश्चन आ गया कि जी ये फंक्शन जो है वो ग्रेटर देन 3 है। आप इसको यहाँ पे वैल्यूज रिप्लेस कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 15 ग्रेटर देन 3। ये अब आपकी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आ गई। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 18 ग्रेटर देन 0। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का मैंने आपको ऑलरेडी वीडियोस रिकॉर्ड की हुई हैं जिसमें आपको क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करनी सिखाई हुई है। अच्छा जी, ये कर्व है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव पोर्शन शेड होगा, इसकी इनइक्वालिटी लिखी जाएगी और ये 2 पॉइंट हमें फाइंड करने हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि ये एक्स एक्सिस को किन 2 पॉइंट्स पे कट करता है, और ये पोर्शन हमने शेड कर दिया पॉजिटिव के लिए। अबव दी एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और बिलो दी एक्स एक्सिस नेगेटिव है। यहाँ से हम एक्स की 2 वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे, लेट करके इसको, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 18 इक्वल्स टू 0 लेट कीजिए और यहाँ से x की 2 वैल्यूज़ फाइंड कर लीजिए। लेट सपोज आपकी दोनों वैल्यूज़, एक वैल्यू a आती है और एक b आती है, तो आप लिखोगे x इज़ लेस देन a एंड x इज़ ग्रेटर देन b। आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हो, अगर ये मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं हो रही तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके ये 2 वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हो। ठीक है जी। अब हम फंक्शन की सेकेंड टाइप करते हैं। दूसरा किस टाइप का क्वेश्चन आता है, फंक्शन का दूसरा क्वेश्चन आता है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x माइनस 7 एंड g ऑफ x 6x प्लस 2। ये 2 फंक्शन उसने दिए हुए हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, और हमें कह रहा है कंपोजिट फंक्शन, हमें कह रहा है कि आप इसका कंपोजिट फंक्शन बता दीजिए, कंपोजिट फंक्शन। तो एफ ऑफ जी, अगर लेट अस सपोज मैं आपको कहूं जी एफ ऑफ 2 फाइंड कर दो, तो आप लोग क्या करते हो, x की जगह 2 रिप्लेस करते हो और आप कहते हो एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 6 माइनस 7 माइनस 1। एफ ऑफ 2 माइनस 1 के इक्वल है। ठीक है, अगर मैं फिर यहीं पे आपसे कहूं, या आपने एफ ऑफ 2 तो फाइंड कर दिया, अब आप एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो आप कहोगे कि सर इसको जी फंक्शन को एफ में पुट कर दीजिए, 3 इंटू 6x प्लस 2 माइनस 7। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 18x प्लस 6 माइनस 7 इक्वल्स टू 18x माइनस 1। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स भी बोलेंगे इसको, या एफ ऑफ जी। ये है कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, अगर आपसे कहें एफ ऑफ जी, अब आपसे कह रहा हूं मैं जी ऑफ एफ फाइंड कर दो, तो जी में एफ ऑफ एक्स, जी में एफ ऑफ एक्स फंक्शन पुट कर दीजिए, 6 इंटू प्लस 2, यहाँ पे 3x माइनस 7, 18x माइनस 42 प्लस 2, सो 18x माइनस 40 इज g ऑफ f। ठीक है, फिर आपसे कहता है कि g इनवर्स ऑफ x
इनवर्स फंक्शन फाइंड करें। तो इनवर्स फंक्शन के लिए आप लोग क्या करते हो, g ऑफ x को y लेट करते हो 6x प्लस 2, लेट करते हो g ऑफ x को y रिप्लेस कर देते हो और x को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाते हो, y माइनस 2 ओवर 6 इक्वल्स टू x। अब इसको कन्वर्ट करते हैं और हम लिख देते हैं g इनवर्स ऑफ x और इस y की जगह x रिप्लेस हो जाएगा x माइनस 2 ओवर 6, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ x है। तो ये इनवर्स फंक्शन फाइंड हो गया। ये दूसरी टाइप का फंक्शन है जिसमें कि आपसे f ऑफ g ऑफ f या g इनवर्स या f इनवर्स आपसे पूछेगा कि इसको फाइंड कर दीजिए, ठीक है। अच्छा जी, पहली टाइप का फंक्शन मैंने आपको करवा दिया। अब अगर यहां पे वो क्वेश्चन में डबल फंक्शन देता है f ऑफ x इक्वल्स टू 2x प्लस 1 और दूसरा फंक्शन f ऑफ x आपको दे रहा है इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और दोनों फंक्शन इस तरह ब्रैकेट करता है और पहले की डोमेन आपको देता है 1 to 2 to the 4 plus 1 5 1 to 2 और दूसरा दे रहा है, दूसरे की डोमेन दे रहा है 2 to 5। अच्छा जी, अब इस टाइप के क्वेश्चन की तरफ देखिए। अगर इस तरह से उसने दो फंक्शन दिए और आपसे कहता है कि फाइंड द रेंज, इस टाइप के फंक्शन की रेंज फाइंड करने के लिए कहता है, तो आप ये देखो कि अगर हम इन दोनों फंक्शंस को स्केच करते हैं, 1 पुट करते हैं, 1 3 आता है 1 पे और 2 पे 5 आ रहा है। ये स्ट्रेट लाइन हमारी ड्रॉ हो जाती है 5 तक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारा सेकंड फंक्शन है 2 से 5 तक, ये कंटिन्यू हो गया और उसके बाद 3 पुट करें, 9 प्लस 1 10, 3 पे हमारा 10 फंक्शन चला जाता है डबल और ये 4 पे यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से ये आगे कर्व है और पीछे स्ट्रेट लाइन है, डबल फंक्शन है। अब हम इसकी रेंज बताएंगे कि पहले आपने 1 पुट किया f ऑफ x, रेंज हम इसकी कंबाइन बताएंगे। 1 पे हमारा आंसर आ रहा है 3 और 5 पे आ रहा है 26, ये हमारी कंबाइन रेंज होगी इसकी, ठीक है जी। अब मैंने आपको एक टाइप का ये फंक्शन बता दिया है, इसमें आपको f इनवर्स पूछ सकता है, इनवर्स फंक्शन पूछ सकता है, f इनवर्स ऑफ x या g इनवर्स ऑफ x ये पूछ सकता है, f ऑफ g या g ऑफ f, ये हमने डिस्कस कर लिया। एक टाइप का ये फंक्शन हो गया और दूसरी टाइप का जो फंक्शन है वो इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया था। वो क्या था, f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 15। तो इस फंक्शन को कंप्लीटिंग स्क्वायर से वो कहता है कि इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो। तो आप इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस 15 और x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 9 माइनस 15 माइनस 24। ये हमने पहले फंक्शन कर लिया था। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात जो हम मिस कर गए वो ये था कि ये क्या ये फंक्शन 1 to 1 है। तो हमारी एक x की वैल्यू, y की एक वैल्यू और x की 2 वैल्यूज आ रही हैं और ये फंक्शन जो है ये
इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि इट इज़ नॉट अ 1-to-1 फंक्शन, इट इज़ नॉट 1-to-1 function, its inverse does not exist, लेकिन हम इसकी इनवर्स की एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं। अब हमें वो एग्जामिनर ये कहता है कि जी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 15, तो इसका एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड करें। जब आपसे ये क्वेश्चन करे कि इसका इनवर्स फंक्शन फाइंड करें, तो काइंडली आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इस फॉर्म में लिखिए, फिर आप इसको लेट कीजिए y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 15। अगर आप इस तरह से लेट करके स्टार्ट कर देते हो तो यू आर नॉट एबल टू मेक x एज अ सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे दो जगह पे x है, तो आप ये सब्जेक्ट नहीं बना सकोगे। हाँ, आपसे पहले पार्ट में उसने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से उसने कहा है कि इसको इस फॉर्म में लिखें, तो आप इस फॉर्म को यहाँ पे लिखो। एफ ऑफ एक्स y equals to x plus 3 whole square minus 24. Now you can make the subject of formula. 24 move to the other side equals to x plus 3 whole square. Now taking square root on both sides. तो kindly यहाँ पे keeping in mind you are taking square root, please put plus minus x plus 3. Now move 3 on other side, x equals to minus 3 plus minus under root y minus 24. It is the inverse function. F inverse of x equals to minus 3 plus minus x minus 24 under root. So inverse of a quadratic function without completing square method, you are not able to make x the subject of formula. Please keeping in mind, it is very important. You have to use the completing square method. अगर तो उसने ये पार्ट में आपसे completing square method से बनवा लिया तो very good, well and good. अगर नहीं बनवाया तो प्लीज आप उसको दोबारा से completing square करके फिर आप इसको सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाइए, तो आपका इनवर्स फंक्शन की एक्सप्रेशन फाइंड होगी। इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, इट्स ओके, बट वी कैन फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द एफ इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है बच्चों।